हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट होगा। 30 प्रश्न जिसमें होंगे। अगर 30 प्रश्नों में से अगर आप लोग 25 या 28 के बीच में अगर प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं तो समझिए आप लोगों का जीके का तैयारी बढ़िया बढ़िया चल रहा है। तो चलिए आज के हम लोग इस टेस्ट को शुरू करते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, जब उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद आप आंसर दूंगा। आप लोगों को टाइम मिलेगा उतना कि ताकि आप लोग कमेंट में करके आंसर बता सकते हैं, और फिर आप लोग बाद में काउंट करके देख लीजिएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है। और आप लोग कमेंट में करके ये भी बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? सबसे पहले तो आप लोग बताइए। तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? आप लोग आंसर दीजिए। पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। जिस किसी का भी ऑप्शन डी था, बिल्कुल सही था। रेशम के कीड़े कहां पर पाए जाते हैं? शहतूत के पेड़ पे पाए जाते हैं। रेशम के कीड़े कहां पर पाए जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए शुक्र ग्रह है। मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? बताइएगा आंसर। आइरिस, रेटिना, कार्निया, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो कार्निया पे बनता है। ऑप्शन सी राइट है। नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए कार्निया का दान किया जाता है। जब भी नेत्रदान किया जाता है तो उसमें जो आंख का भाग होता है, कौन सा दान दिया जाता है? कार्निया का। पूरी आंख दान नहीं दी जाती है, केवल कार्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन ए है विटामिन डी, बी विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन B7 और ऑप्शन डी विटामिन B12। राइट आंसर बताइए आप लोग। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है मेनू बार, ऑप्शन बी है टूल बार, ऑप्शन सी होम पेज और ऑप्शन डी एंड स्क्रीन। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। ऑप्शन सी। जिस किसी का भी ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है अमरकोट, बी तलवंडी, सी लाहौर और डी पंजाब। राइट आंसर क्या है? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में हुआ था। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन होती है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी प्रधानमंत्री। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जिस किसी का भी ऑप्शन सी है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। और जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। बुलाने की बात हो कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो कौन बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है बुध है, बी शुक्र है। इन दोनों में से ही बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए होगा गणेश वासुदेव मावलंकर थे भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, बी है हार्डवेयर, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। और जिसे स्पर्श नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? बताइएगा। ऑप्शन ए है हीलियम, बी है जीनोम, सी क्रिप्टोन, डी रेडान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन रेडान। जिस किसी का भी ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एशिया महाद्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया है, जिसमें अपना भारत देश है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी है थोरियम पाया जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा। ऑप्शन ए है मूसी, बी है साबरमती, सी लोनी और डी गंगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मूसी। जिस किसी का भी ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी लैंड स्टीनर ने किया था। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइएगा। ऑप्शन ए है चिली, बी है भारत, सी है मैक्सिको, डी है जापान। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी सिल्वर, जिसका प्रेजेंट में रेट क्या है? बहुत महंगा नहीं है, सोने से सस्ता होता है। अप्रॉक्स 74,000 रुपये पर केजी है। इस समय जो चांदी का भाव है कितना है? 74,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मैक्सिको में मैक्सिको जो देश है विश्व का सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है। कौन सा है? मैक्सिको देश है। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, बी है लोहा, सी तांबा, डी जिंक। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एल्युमिनियम का। जिस किसी का भी ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी है वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो कौन सा है? वेटिकन सिटी है। और यही पूछ लिया गया होता आपसे कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तब आपका रसिया हो जाता। कौन सा? रसिया। और भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा है? बताइएगा आप लोग। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान पड़ता है, और लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। पहले चीन था लेकिन अब भारत हो गया है। किस ग्रह को संध्या का तारा भी कहते हैं?
बताइएगा। ऑप्शन ए है बुध, बी है शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। किस ग्रह को संध्या का तारा भी कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को संध्या का तारा भी कहते हैं। भारत के संघीय क्षेत्र दादर व नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए सिलवासा है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर व नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। जिस किसी का भी ऑप्शन डी होगा करेक्ट होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप राजस्थान होगा, ऑप्शन सी। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? ऑप्शन ए है श्वास नली से, बी है त्वचा से, सी फेफड़ों से, डी गलफड़ों से। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? इसका राइट आंसर होगा तो ऑप्शन सी, फेफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। जिस किसी का भी ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि 31 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितना सही किया है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।